आपका स्वागत है एक बार फिर टारगेट विद शुभम चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर नया चैप्टर लेके आ गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम लोग ये चैप्टर लेके आए, न्यू चैप्टर। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। प्यारे साथियों, इसको हम कवर अप करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को हम लोग कवर अप करेंगे। कवर अप करने से पहले हम लोग इनके फार्मूलाज के बारे में देखेंगे। इनके फार्मूला होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूला। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उन फार्मूलों को भूल जाते हैं या फिर याद नहीं होते, तो उन्हीं सारी दिक्कतों को हम लोग सॉल्व करेंगे और फार्मूला को देखेंगे। हम लोग देख के याद करेंगे। कैसे? देख के। तो हम लोग देख के सीख देंगे। क्या करेंगे? फार्मूला को हम सीखेंगे। कैसे हम लोग देखते हैं, याद कर कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, सबसे पहले हमारा क्या है? घन, क्यूब। क्या? घन। हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। घन का आयतन क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे वहां पे हमें फार्मूलों की दिक्कत होती है, फार्मूले लगाने पड़ते हैं, वहां हमें फार्मूले याद नहीं होते। सबसे पहले हम आप लोगों के सामने फार्मूला लेके आ गए हैं, तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चनों को लगाने में हमें दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हमारा क्या है? घन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। अब पूछे आपका घन का विकर्ण, किसी सवाल में पूछेगा घन का विकर्ण, तो हम घन का विकर्ण का सूत्र क्या लेंगे? √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा क्या होता है? घन का विकर्ण। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारा क्या आ जाता है? क्यूबॉइड, मतलब घनाभ। हमारा क्या आ गया? घनाभ। तो घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई क्या होता है? घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या कहेंगे? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। यह क्या होता है? घनाभ का आयतन। अगर पूछेगा सवाल में घनाभ का आयतन क्या होता है, सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया होगा सवाल में, तो हम क्या फार्मूला ए लगा देंगे। अब पूछेगा अगर घन का विकर्ण बताइए, अगर क्वेश्चन कह रहा है घन का विकर्ण बताइए, तो क्या लगेंगे? रूट में लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या? घन के विकर्ण का सूत्र है। हम इसी की मदद से घन का विकर्ण ज्ञात करेंगे। अब पूछेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब पूछ लिया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणित ब्रैकेट में L प्लस बी गुणित एच। ये क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2L प्लस बी इंटू एच क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। प्यारे साथियों, हमारा क्या नेक्स्ट क्या है? कोण। कोण मतलब शंकु। ये हमारा क्या है? शंकु है। ये हमारा क्या है? शंकु। ये शंकु इस तरीके का होता है शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों? कोण मतलब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन हमें निकालना होगा, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? शंकु का आयतन का फार्मूला। अब पूछेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है। अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, पाई आर गुणित ब्रैकेट में L प्लस आर। ये हमारा क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। अगर पूछता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अगर हम सवाल में कोई पूछेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो अब हमारा क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अगर सवाल में पूछेगा कि ज्ञात कीजिए कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहां से निकालेंगे? ये फार्मूला होता है। क्या होता है? एल बराबर, एल क्या होती है? लेंथ, मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल क्या होती है? रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? गोला, अर्धगोला और बेलन। अब हमारे नेक्स्ट फार्मूला क्या आता है? हमारा गोला मतलब स्फेयर। स्फेयर गोला, गोले का आयतन क्या होगा? गोला है तो इसका क्या होगा? आयतन होगा। ये हमारा क्या? गोला। तो गोले का आयतन पूछेगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लगाएंगे? 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? गोले का आयतन। अब पूछेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सवाल में, तो क्या लगा दोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें सूत्र लगा देना है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा आता है गोला है, तो गोले का क्या होगा? आधा भाग मतलब
अर्धगोला, गोले का आधा भाग अर्धगोला। अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है? अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें सवाल में निकालना होगा कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा तो फार्मूला लगा देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब पूछेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? फार्मूला में क्या लगाएंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगा देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद हमारा आता है बेलन, सिलेंडर। क्या आता है? बेलन, सिलेंडर। तो बेलन है तो बेलन का क्या होगा? आयतन। बेलन का क्या होगा? ये आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अगर पूछेगा बेलन का आयतन निकालिए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर एच। अब पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर पूछेगा हमें सवाल में कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2 पाई आर एच। अब पूछेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का अगर पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हमारा। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने फार्मूला के बारे में पढ़ा और जाना। तो आप लोग आशा करते हैं जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्यारे साथियों, धन्यवाद।